तो आज का टॉपिक है टाइम रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी सारा चीज़ें उसमें प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तुम लोग शायद वहाँ तक कर लिए होगे। तो टाइम रिस्पॉन्स में बेसिकली ये चैप्टर का सबसे अलग पार्ट है, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा सर्किट के बारे में और उसका एनालिसिस देखना पड़ता है, और ये सिर्फ इसी चैप्टर में यहाँ का यूज़ होगा, इसका आगे और कहीं यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो भी चीज़ पढ़ोगे अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में कुछ शॉर्टकट ये फार्मूला होगा उसको रट लेना, और उसके रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, ठीक है। बहुत सारा PYQ वगैरह तुम लोग देख सकते हो। तो टाइम रिस्पॉन्स से बेसिकली क्या क्या समझते हैं हम लोग, देखो जैसे एक कोई सर्किट है मेरे पास, मान लो कोई एक हम यहाँ पे इनपुट लगाते हैं, ऐसे हम एक सर्किट बनाते हैं, यहाँ पे कोई आप इनपुट लगाते हैं। अब इनपुट कुछ भी सिग्नल इनपुट एक हो सकता है, ठीक है। एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसको जिन्हें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही क्या हमारा मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट है, कौन है, कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ से मान लो हम आउटपुट ले रहे हैं CT नाम से, ठीक। अब जैसे तुम इसमें इनपुट अप्लाई करोगे, जैसे इसका रेजिस्टेंस कुछ R होगा और इसका कैपेसिटेंस C होगा, तो ये सर्किट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग लैप्लास डोमेन में ले जाते हैं सर्किट को। तो जब भी लैप्लास डोमेन में लेके जाओगे तो RT को हम लोग RS लिखते हैं, है ना। और कैपेसिटर जो कि स्टैटिक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, वो सिंपल R ही रहता है। लेकिन कैपेसिटर को अगर हम लैप्लास डोमेन में लेके जाएँ तो उसको हम लोग लिखते हैं 1/SC, है ना। अब आउटपुट हम लोग क्या ले रहे हैं, कैपेसिटर के पैरेलल में ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ से तुम क्या करो, ये वोल्टेज सिग्नल तो काइंड ऑफ वोल्टेज ही है ना, तो ये वोल्टेज यहाँ से डिवाइड होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ से अगर आउटपुट बाई इनपुट है, सिंपली वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये CT यहाँ पे है और ये इनपुट है, तो ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। तो यहाँ पे तुम सिंपली क्या लिख सकते हो, या फिर आउटपुट बाई इनपुट जब भी करोगे, अभी हम आगे हम ड्राइव करके बताएंगे कैसे इसको लिख रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, यानी CS/RS अगर लाप्लास डोमेन में इसको लिखने जाओगे तो 1/SC अपॉन R प्लस 1/SC इसका ट्रांसफर फंक्शन आता है, यानी आउटपुट बाई इनपुट इसका इस फॉर्म में आता है, ठीक है। अब इसी में देखो, इसमें ये तो कांस्टेंट है, ये S डोमेन कोई ये चीज़ है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतनी कांस्टेंट क्या मतलब, कैपेसिटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर को नहीं, ये S इक्वल टू क्या होता है, J ओमेगा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे तुम वैरी करोगे वैसे वैसे इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे आउटपुट चेंज होगा, है ना। तो ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस पे डिपेंड करता है, टॉ इक्वल टू RC, है ना, रेजिस्टेंस और तुम्हारा कैपेसिटेंस पे। एक तो तुम्हारा इसमें फ्रीक्वेंसी पे एक है ही, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे तो ये अलग अलग वैल्यू आएगा ही, लेकिन अगर तुमको इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या आता है, ये टॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, RC, टॉ इक्वल टू, तो R और C का वैल्यू से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बेसिकली यही पढ़ते हैं कि ये जो सिस्टम बना, ये सिस्टम को किस वैल्यू पे ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ पे क्या करना है, जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है ना, इसी पे ही हम लोग पूरा कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं। तो एक सिंपल सर्किट को हम लोग ट्रांसफर फंक्शन में लेके गए, उससे हम लोग इसका अलग अलग पैरामीटर को पढ़ते हैं। तो ये जो टाइम है ना, ये टॉ, ये टाइम डिपेंड करता है R और C पे। अब जैसे जैसे चीज़ है, अब एक चार्जिंग सर्किट कैसे बनता है, जब चार्ज होता है तो वो ऐसा बनता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो वो ऐसे डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऐसे होता है, मतलब ये डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगा देता है। तो ये टाइम को, जो रिस्पॉन्स को हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसी का रिस्पॉन्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि इसमें हम लोग बेसिकली देखने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी बताए हुए हैं, अगर कोई भूल गया होगा तो हम एक बार दोबारा रिवाइज कराते हैं। जैसे देखो, ओपन लूप सिस्टम वर्सेस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम माने ये जो पहला चीज़ है, ये 1 में लिखा है, ये ओपन लूप सिस्टम है, माने एक तुम इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, कुछ एक ब्लॉक होगा जिसका ट्रांसफर फंक्शन, और ये इसका इस करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा, ठीक है। हम लोग CS नाम से दे रहे हैं, थोड़ा ठीक से लिखते हैं। आउटपुट क्या है, CS नाम से हम लोग मान लो डाल रहे हैं, और इसका ट्रांसफर फंक्शन समथिंग TS है। तो सिंपली यहाँ पे CS/RS क्या हो जाएगा, CS/RS सिंपली क्या हो जाएगा, TS के बराबर हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे कोई लूप है नहीं, ये तो ओपन है। क्लोज लूप कब होता है? जब आउटपुट फीडबैक होता है इनपुट में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम, ठीक। तो ये एक ओपन लूप सिस्टम है। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। इट इज़ द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, ये ना लिखते हैं हम लोग। तो आउटपुट क्या है तुम्हारा? CS है, और इनपुट क्या है तुम्हारा? RS है ना। तो इसका जो रेशियो है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा? TS। तो ये TS है, यही उसका क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, OLTF, समझो, ठीक है। ओपन लूप सिस्टम है, जो एक सिस्टम सिंपली ओपन लूप बना हुआ है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट और इनपुट को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लोज लूप सिस्टम में। अब देखो क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? क्लोज लूप सिस्टम में सेम एक ओपन लूप सिस्टम होगा, और उसी से आउटपुट क्या होगा? फीडबैक होगा इनपुट में। सॉरी, आउटपुट जो होगा और इनपुट में फीडबैक होगा। और इसमें हम लोग हमेशा कौन सा फीडबैक लेते हैं? नेगेटिव फीडबैक। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इज मोर स्टेबल, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक इज स्टेबल होता है, इसलिए हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, ठीक। क्योंकि क्यों स्टेबल होता है नेगेटिव फीडबैक? क्योंकि देखो, अगर आउटपुट में कुछ जा रहा है, अभी मान लो आउटपुट में 2 है, यहाँ से 2 आया, 1 आया, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे गेन इसका 2 है, 1 से 2 मल्टीप्लाई कर 2 आया। अब 2 आउटपुट में फिर आया और ऐड हो गया, यानी 2 + 2 4। जैसे फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, फिर 8 यहाँ से फीडबैक में आएगा, फिर ऐड हो जाएगा। अगर मान लो पॉजिटिव होता तो क्या होता है ना, आउटपुट जब इसमें पॉजिटिव में आते आते इतना बढ़ जाता है कि ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम लोग इसको नेगेटिव फीडबैक लेते हैं, तो आउटपुट में जो आएगा ये सिंपली, ये बहुत स्मॉल रेंज पे आता है, ये हम एग्जैक्ट इंटीजर लेके बता रहे तो ठीक वैसे नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पे जाएगा, जो आउटपुट गया इसको वो कंपनसेट करता है। तो मैंने जो अनस्टेबल चीज़ होता है ना, जो बढ़ते जाता है एकदम लास्ट में इतना इमीडिएट बढ़ेगा, वो अनस्टेबल कर देता है। लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक होता है, इस चीज़ को स्टेबल बना के रखता है। कुछ बढ़ता होगा, फिर उसको नेगेटिव करके फिर घटा के फिर मल्टीप्लाई करता है, फिर बढ़ाता है, फिर घटा के मल्टीप्लाई करता है। आई होप तुम लोग ये चीज़ समझ पाए होगा कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्यों, नेगेटिव फीडबैक क्यों स्टेबल होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्यों स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। तो अंतर क्या है क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम में? ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं होता है, क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होता है। अब क्लोज लूप फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी सबसे पहले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। तो ये है CLTF, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? जो गेन है GSHS बाई 1 + GS × HS, ये लिखते हैं ना। यहाँ पे GH होगा, GH बाई 1 + GHHS, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे S जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये नेगेटिव होता है तब यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे जब पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस होता है। ये सब चीज़ें तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सब पुराने चीज़ें हैं, बस हम एक बार रिकॉल। हाँ बोलो, कहाँ ऊपर? GSH अरे तो H यहाँ पे हम डिफाइन थोड़ी किए हैं कि 1 है या फिर कुछ वैल्यू है, जनरलाइज टर्म लिख रहे हैं हम, GH बाई 1 + GHHS, ये जनरलाइज्ड है, भूल गए क्या ये सब? हाँ, तो अब देखो ओपन लूप सिस्टम का सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही होता है, लेकिन ध्यान से रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, ओपन लूप सिस्टम का सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी होता है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS बाई 1 + GSHS, ठीक है। और ओपन लूप यहाँ पे HS भी होगा शायद, एक बार चेक कर लो ना, हमको भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, एक बार हम देख लेते हैं, है ना। एक बार रुको, हम जस्ट चेक कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली हम इसमें रुको, मेरा कॉपी से एक बार मिला लेते हैं। हम भी काफ़ी दिन से ये सब खोले नहीं है, अचानक से। एक मिनट रुक जाओ, नहीं है ना, नहीं वो
अरे ये कहाँ गया, क्लोज जी बाई वन प्लस जी एच एस है ना। ओके ठीक है, हमको लगा कि ऊपर है, फिर भी देख लेते हैं फीडबैक। नहीं नहीं ठीक है, हो सकता है। हाँ वहाँ पे ऊपर एच नहीं है, ठीक है ऊपर एच नहीं है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। यहाँ पे भी मेरा सही लिखा हुआ, ऊपर एच नहीं होगा, ऊपर सिर्फ जी एस होगा और नीचे वन प्लस जी एच एस होगा, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत। तो देखो ये क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, और ओपन लूप ट्रांसफर, अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप सिस्टम का बोले तो क्या करना है, सिंपली जी एस एच एस कर देना है, ठीक है। मैंने जो गेन होगा और जो फीडबैक का गेन होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये दोनों तीनों चीज़ में अंतर समझो, ओपन लूप सिस्टम का सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी होता है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी होता है, ठीक है। अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालने बोला क्लोज लूप सिस्टम का तो सिर्फ जी एस एच एस कर देना है, और अगर क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो उसके लिए ये प्रॉपर जो फार्मूला है हम लोग को याद है ना, जी एस बाई वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क्स के लिए यहाँ क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है, टाइप ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ ए सिस्टम इज ए पैरामीटर डिफाइंड फॉर ए क्लोज लूप सिस्टम ओनली, ठीक है। ये बात इसमें और ये लास्ट चीज़ में दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनना कि टाइप जो होता है सिस्टम का वो सिर्फ क्लोज लूप सिस्टम के लिए ही डिफाइंड होता है, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइप कोई भी क्लोज लूप सिस्टम का, तो सिर्फ हमको उसका OLTF निकालना होता है। OLTF माने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, उसमें जितना पोल ओरिजिन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लो एक हम सिस्टम बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये R है इनपुट है, ये एक फीडबैक है, ठीक है, प्लस माइनस एक फीडबैक लगा देते हैं, और यहाँ पे मान लो एक गेन ब्लॉक है, ठीक है, 1/s⁴/s+3 मान लो जस्ट, ठीक है, और ये आउटपुट है, और ये फीडबैक होके यहाँ पे एक और गेन है 1/s⁴, ठीक है, ये फीडबैक आ रहा है। अब पता इसका टाइप कितना होगा, इस सिस्टम का टाइप कितना होगा, कितना होगा इस सिस्टम का टाइप। सिस्टम का टाइप क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम का जब हम टाइप कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सिंपली जी एस एच एस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिन में कितना पोल मिलेगा, 8। इसका मतलब टाइप कितना है इस सिस्टम का, टाइप है 8, ठीक है। लेकिन अगर तुमको इसका सिस्टम इसका पूछा जाए, मान लो ये C है, मान लो ये R है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1/s⁴, यहाँ पे C है। अब पूछा जाए इसका टाइप बताओ, तो इसका टाइप कितना हो जाएगा बोलो तो, इसका टाइप कितना हो जाएगा, इसका टाइप गलत, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ ए सिस्टम पैरामीटर डिफाइंड फॉर ए क्लोज लूप सिस्टम। ये एक ओपन लूप सिस्टम है, तो इसका टाइप कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता। टाइप किसका डिफाइन होगा, इस चीज़ का, क्लोज लूप सिस्टम का, ठीक है। हाँ आई होप ये क्लियर हो। और क्लोज लूप सिस्टम का टाइप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना पड़ता है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, सिंपली GSHS, ठीक है। ये वाला एक छोटा सा चीज़ है, ये क्लियर है सबको, बोलो। ओके ठीक है।